अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम लोगों ने जो चैप्टर नंबर 10 करना है वो हमारे पास है इनफाइनाइट सीक्वेंस एंड सीरीज़। ठीक है, इनफाइनाइट सीक्वेंस एंड सीरीज़ है। इसमें सबसे पहले जो है हम लोगों ने समझना है कि सीक्वेंस जो होता है वो आपके पास क्या है। ठीक है, सीक्वेंस की डेफिनेशन हमारे पास क्या है, सीक्वेंस क्या ऐसी चीज़ है कि वो हमारे पास क्या, पहले हमें सबसे पहले क्या क्लियर करना पड़ेगा। हमें सबसे पहले जो है वो उसको सीक्वेंस को क्लियर करना है कि सीक्वेंस हमारे पास होता क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी सबसे पहले हमें डेफिनेशन दी गई है, यहाँ पे दिया गया अ सीक्वेंस इज़ द लिस्ट ऑफ अ नंबर्स, कि जो सीक्वेंस है वो हमारे पास क्या है, एक लिस्ट है नंबर्स की। हमारे पास जो है वो लिस्ट दी जाती है, वो आपके पास नंबर्स जो है वो शो किए गए हैं A1 A2 A3 सो ऑन AN इज़ अ गिवन अन ऑर्डर। यानी कि कोई से भी एक नंबर्स की लिस्ट आपको प्रोवाइड की जा रही है, ठीक है, और वो एक ऑर्डर के तहत आपके पास है, एक यानी कि ख़ास पैटर्न के तहत वो लिस्ट आपके पास दी गई है। जिस तरह से अब आप काउंटिंग है, नेचुरल नंबर्स लेते हो तो वो आपके पास क्या 1 है 2 है 3 है 4 है 5 सो ऑन आपके पास हैं। ठीक है, उन नंबर को डिनोट करने के लिए, जिस तरह से 1 है, 1 को डिनोट करने के लिए आप उसका एक अल्फ़ाबेट चूज़ कर लो, उसको हम नाम दे दो ए का। ठीक है, A1 का नाम दे दो। 2 है उसको चूज़ कर लो तो उसको आप डिनोट करने के लिए जो है वो नाम दे लो, A2 का नाम दे लो। इसी तरह से 3 है, 3 को चूज़ करने के लिए 3 का वैल्यूज़ दे दो। यानी कि जो वैल्यूज़ या नंबर्स आपके पास दिए जाते हैं उनको डिनोट करने के लिए जो है, यानी कि उसके पैटर्न जो है उसको डिनोट करने के लिए आप किसी लिस्ट का या नंबर्स का जो आप लेते हो कि ये जो नंबर्स हैं वो ख़ास पैटर्न में आपके पास दिए जाते हैं या ऑर्डर्स में दिए जाते हैं, उनको सॉल्व करने के लिए वो आपके पास क्या कहलाते हैं, वो एक ऑर्डर है। ठीक है, ईच एक यहाँ पे अब आप उन्होंने दिया हुआ है सीक्वेंस इज़ अ लिस्ट ऑफ अ नंबर्स। जो सीक्वेंस है वो लिस्ट है हमारे पास नंबर्स की, A1 A2 A3 सो ऑन आपके पास दिए गए हैं। ठीक है, AN आपके पास एक दिया गया। ये अब जो आपके पास नंबर्स आ रहे हैं, A1 जो नंबर है, A2 नंबर है, A3 नंबर्स है, ये आपके पास क्या होंगे, किसी एक ख़ास पैटर्न से या एक ख़ास तरतीब जो है उस नंबर के तहत आपके पास जो हैं ये आपके पास आएंगे। ठीक है, वो जो ख़ास पैटर्न है या वो जो आपके पास जो तरतीब दी जाएगी वो आपके पास क्या कहलाएगा, उसका सीक्वेंस कहलाएगा। ठीक है, और वो सीक्वेंस को नोट करने के लिए कोई ना कोई उसके nth टर्म होगी, उसका कोई ना कोई फार्मूला आपके पास जनरेट हो रहा होगा कि जिस फार्मूले या nth टर्म के ये ज़रिए से वो आपके पास जो वो वैल्यूज़ आएगी। यानी कि जो वैल्यू आपके पास A1 की जो A1 की वैल्यू आ रही है वो आपके पास किस सीक्वेंस के तहत आ रही है। ठीक है, वो आपके पास कोई ना कोई फार्मूला दिया जाएगा। ठीक है, A2 की वैल्यू भी उसी फार्मूला, यानी कि एक ख़ास पैटर्न दिया जाता है आपके पास। अब यहाँ पे दिया है उन्होंने ईच A1 A2 A3 A4 सो ऑन आर रिप्रेजेंटेड आर नंबर्स के। ये जो आपके पास A1 A2 दिए गए हैं ये किसी न किसी नंबर्स को जो रिप्रेजेंट करते हैं। देयर आर द टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस। यहाँ पे आपके पास एक सीक्वेंस की टर्म्स दी गई हैं, फॉर एग्जांपल 2 4 6 8 10 12 सो ऑन आपके पास कहाँ तक 2n तक आपको एक सीक्वेंस दिया गया है। अब ये जो वैल्यूज़ हैं, अब यहाँ पे जो 2 है वो किसको डिनोट कर, A1 जो है वो किसको डिनोट कर रहा है, 2 को डिनोट कर रहा है। A2 जो है वो 4 को डिनोट कर रहा है। A3 जो है वो 6 को डिनोट कर रहा है। A4 जो है 8 को डिनोट कर रहा है, एंड सो ऑन आपके पास जो है वो वैल्यूज़ आती जा रही हैं। एट द एंड लास्ट आपके पास वैल्यू क्या आ रही है, 2n आ रही है। n आपके पास क्या है कि नंबर ऑफ टर्म्स आपके पास n जो है वो नंबर्स को डिनोट कर रहा है, 1 2 3 4 सो ऑन को डिनोट कर रहा है, और वो आपके पास क्या है 2। अब ये जो आपके पास 2n है ये एक सीक्वेंस है। इस सीक्वेंस के तहत आपके पास जो है वो वैल्यूज़ आ रही हैं, जो नंबर्स आपके पास आ रहे हैं, जो टर्म्स आ रही हैं सीक्वेंस की, वो इस यानी कि इस nth टर्म के थ्रू जो है या इस वैल्यू के थ्रू जो है वो आपके पास आ रही हैं। अब यहाँ से देखो ये 2 आपके पास दिया गया, n की जगह पे अगर आप 1 पुट करते हो, ठीक है, 2 आपके पास एक वैल्यू दी गई है, उसकी जगह पे n की जगह पे आप 1 करते हो, पुट 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करते हो तो आपके पास आंसर क्या आ जाता है, 2 आ जाता है। इसी तरह से आप जो है 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करते हो तो वो आपके पास क्या आ जाता है, 4 वैल्यू आ जाती है। इसी तरह से 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 6 के साथ 6 आपके पास वैल्यू आ जाएगी। 2 को आप 4 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास 8 वैल्यू आ जाएगी। 2 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करोगे 10 आ जाएगा। 2 को 6 से मल्टीप्लाई किया 12 आ जाएगा। सो
सो ऑन जो है ये वैल्यूज़ आपके पास जो है वो आती जाएंगी। ठीक है, अब यहाँ पे उन्होंने यही आपके पास किया है कि ये आपके पास अब सीक्वेंस आ रहा है। देखो इसकी वैल्यूज़ के अंदर जो डिफरेंस है आपके पास वो सेम है। ठीक है, एक ख़ास पैटर्न दिया गया है। अब 4 है, 4 में से 2 माइनस करो तो इसमें से डिफरेंस आपके पास क्या आता है, 2 आता है। 6 है, 6 में से 4 माइनस करो तब भी डिफरेंस क्या आ रहा है, उसमें जो डिफरेंस 2 का आ रहा है। 8 है, 8 में से 6 को माइनस करो तब भी आपके पास जो डिफरेंस है वो आपके पास क्या 2 आ रहा है। 10 है, 10 में से 8 को माइनस किया तब भी, यानी कि ये जो आपके पास वैल्यूज़ दी गई हैं 2, 4, 6, 8, 10, 12, ये आपके पास क्या एक सीक्वेंस के तहत, एक ख़ास पैटर्न के तहत ये वैल्यूज़ आपके पास आ रही हैं। और वो जो आपके पास वैल्यूज़ जिस पैटर्न के थ्रू, यानी कि वो ये जो नंबर ऑफ टर्म्स आपके पास ये वैल्यूज़ आ रही हैं वो आपके पास क्या कहलाएगा, सीक्वेंस कहलाता है। अब यहाँ पे आपके पास है द फर्स्ट टर्म a1 इज इक्वल टू 2 एंड द सेकेंड टर्म इज a2 इज इक्वल टू 4 एंड द सो ऑन। आपके पास जो nth वैल्यू है वो आपके पास क्या है 2n दी हुई है। नेक्स्ट अब आपके पास क्या है, क्वेश्चन उन्होंने दिया गया है फाइंडिंग, एक्सरसाइज 10.1 है, उसका क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास दिया गया है, फाइंडिंग द टर्म ऑफ द सीक्वेंस। अब इसमें क्या है, ईच ऑफ द एक्सरसाइज यहाँ पे 1 से लेके 6 तक जो क्वेश्चंस हैं, गिवन अ फार्मूला फॉर द nth टर्म, के nth टर्म के लिए आपको एक फार्मूला दिया गया है ए एन ऑफ द सीक्वेंस, जो यानी कि ए एन सीक्वेंस का आपके पास है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ A2, A3 एंड A4। यहाँ पे उन्होंने क्या किया है कि आपको एक फार्मूला दे दिया गया, उन्होंने कहा है कि हमने फाइंडिंग द टर्म ऑफ द सीक्वेंस, के सीक्वेंस जो आपके पास आया है उसकी आपके पास उस सीक्वेंस की आपने वैल्यूज़ फाइंड करनी है। मतलब क्या है कि आपके पास जो nth टर्म है वो आपको गिवन है, nth टर्म को यूज़ करते हुए आपने A1, A2, A3 एंड A4 यानी कि 1 से लेके 4 तक जो वैल्यूज़ हैं, यानी कि फर्स्ट 4 वैल्यूज़ हैं किसी भी सीक्वेंस की, वो आपने फाइंड करनी है। सीक्वेंस की जो nth टर्म है वो आपको यहाँ पे गिवन है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 1 है, उसमें आपके पास क्या है, फार्मूला nth टर्म आपके पास क्या दी गई है, ए एन इज इक्वल टू 1 माइनस एन डिवाइडेड बाय एन का स्केयर। वैल्यूज़ ये आपके पास जो ए एन इज इक्वल टू 1 माइनस एन डिवाइडेड बाय एन का स्केयर है, ये आपके पास क्या दी हुई है, nth टर्म दी गई है। अब n आपने क्या फाइंड करना है, A1 आपको दिया गया था, A2 दिया गया था, A3 है, A4 है, यानी कि आपने n जो है वो क्या पुट करना है, 1 पुट करना है, 2 पुट करना है, 3 पुट करना है और 4 पुट करना है, कि a की वैल्यू आपने 1 से लेके 4 तक पुट करनी है। ठीक है, एन अब आपने के पास जो सीक्वेंस nth टर्म दी गई है उसमें आप फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करोगे, 1 पुट करोगे। अब यहाँ पे आपके पास क्या ए एन लिखा हुआ है। ठीक है, ए एन की जगह पे, एन की जगह पे आपने क्या पुट किया, 1 पुट किया, तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, A1 बन जाएगा। और क्वेश्चन में उन्होंने हमें A1 को फाइंड करने को कहा था। अब दूसरी साइड पे आपके पास जो है लेफ्ट साइड पे, राइट साइड पे आपके पास क्या 1 माइनस एन है, यहाँ पे भी एन की जगह पे आपने क्या पुट कर दिया, 1 पुट कर दिया। नीचे भी आपके पास क्या है, एन का स्केयर है। अब यहाँ पे आपके पास A1 बन गया और ये अपनी वैल्यूज़ यहाँ पे भी जहाँ पे आपके पास एन था वहाँ पे आपने क्या किया, 1 को पुट कर दिया। अब 1 माइनस 1 किया तो आपके पास क्या हो जाएगा, 0, और नीचे आपके पास क्या है, 1 का स्केयर। 0 ओवर समथिंग आपके पास क्या होता है, वैल्यू क्या आती है, 0 आपके पास होता है। 0 ओवर समथिंग आपके पास जो वैल्यू आती है वो 0 होती है। नेक्स्ट आपके पास, तो यहाँ से आपके पास क्या हो गया, 0 ओवर 1 है, तो ये वैल्यू आपके पास A1 की वैल्यू क्या आ गई है, 0 आ गई है। नेक्स्ट आपके पास क्या है, A2। A2 आपने क्या करना है, अब यहाँ पे n की जगह पे क्या पुट किया है, 2 को। आपके पास सीक्वेंस क्या था, an था और 1 माइनस एन, 1 माइनस एन डिवाइडेड बाय एन का स्केयर। फर्स्ट आपने वहाँ पे क्या पुट किया था, n की जगह पे 1 पुट किया है। अब हमने n की जगह पे क्या पुट करना है, 2 पुट करना है। n की जगह पे आपने जब 2 पुट किया तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, A2 इज इक्वल टू 1 माइनस 2 आपके पास हो जाएगा डिवाइडेड बाय 2 का स्केयर। 1 माइनस 2 और डिवाइडेड बाय 2 का स्केयर आपके पास हो जाएगा। तो यहाँ से जब आपने 1 माइनस 2 किया तो आपके पास क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। नीचे आपके पास क्या है, 2 का स्केयर। 2 का स्केयर किसके इक्वल होता है, 4 के इक्वल। तो यहाँ पे आपके पास क्या वैल्यू आ जाएगी, -1 डिवाइडेड बाय 4। नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे वैल्यू क्या है, A3 है। n की जगह पे अब आपने क्या पुट किया है, n3 पुट कर दो। जब आपने 1 की जगह पे 3 पुट किया, n की जगह पे 3 पुट किया, तो ये क्वेश्चन आपके पास क्या बन जाएगा, 1 माइनस 3। 1 माइनस 3 आ जाएगा आपके पास, तो माइनस, तो आपके पास क्या आ जाएगा, -2। नीचे आपके पास क्या है, 3 का स्क्वायर, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, ये वैल्यू क्या बन जाएगी, 9 बन जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी, -2/9, यानी कि A1 की वैल्यू क्या आई है, 0 आई है। A2 की वैल्यू क्या आई
आई है -1/4 आई है, A3 की वैल्यू आपके पास क्या आई है -2/9 आई है। नेक्स्ट आपके पास क्या है A4, ठीक है। A4 ए की n की जगह पे आपने क्या पुट किया है 4 पुट किया है, n की जगह पे आपने 4 पुट किया, तो यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा 1 माइनस, आपके पास 1 इज इक्वल टू 1 माइनस 4, तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा -3 आ जाएगा डिवाइडेड बाय 4 का स्क्वायर, तो 4 को 4 से मल्टीप्लाई करो तो वो आपके पास क्या आ जाता है 16। तो यहाँ पे आपके पास वैल्यूज क्या आ जाएंगी -3 डिवाइडेड बाय 16। अब यहाँ से सीक्वेंस में उन्होंने हमें क्या कहा था, वैल्यूज फाइंड करनी है, हमने A1 की वैल्यू फाइंड करनी है, A2 की वैल्यू फाइंड करनी है, A3 की वैल्यू फाइंड करनी है और A4 की वैल्यू फाइंड करनी है। मतलब कि जहाँ जहाँ पे हमारे पास n दिया गया है वहाँ पे फर्स्ट आपने n की जगह पे 1 पुट करना है, फिर आपने 2 की जगह पे n की जगह पे 2 पुट करना है, फिर थर्ड टाइम आपने n की जगह पे 3 पुट करना है, फोर्थ टाइम आपने n की जगह पे 4 पुट करना है। तो ये आपके पास क्या बनते जाएंगे A1 A2 A3 एंड A4 बनता जाएगा, और इसके वैल्यूज़ पुट करके जो nth टर्म आपको दी गई है उसमें वैल्यूज़ पुट करते जाओ और उसको सिंप्लीफाई करते जाओ, तो आपके पास जो है वो A1 से लेके A4 तक जो है सीक्वेंस की वैल्यूज़ आ जाएंगी। अब यहाँ पे जो सीक्वेंस हमारे पास बना है वो हमारे पास क्या बन रहा है 0 आ रहा है, नेक्स्ट आपके पास क्या आ रहा है -1/4 आ रहा है, उससे नेक्स्ट आपके पास क्या है -2/9 आ रहा है, उससे नेक्स्ट आपके पास जो वैल्यूज़ है वो -3/9 आपके पास वैल्यूज़ आ रही हैं। अब हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है, आपकी एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो यहाँ पे दिया हुआ है। इसमें जो आपको सीक्वेंस दिया गया है वो आपके पास क्या है an इज इक्वल टू 2 की पावर n है डिवाइडेड बाय 2 की पावर n+1 आपके पास दिया गया है, ठीक है। इसमें भी अब आपने क्या है A1 A2 A3 और A4 जो सो ऑन वैल्यूज़ आपके पास दी गई हैं वही आपने यहाँ पे भी फाइंड करनी है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास क्या दिया गया है A1 है, A1 किसके इक्वल होगा 2 की पावर 1 है आपके पास, 2 की अब यहाँ पे आपने क्या करना है n की जगह पे जहाँ जहाँ पे आपके पास n दिया गया है वहाँ पे आपने 1 पुट करना है। 1 पुट करोगे तो आपके पास यहाँ पे क्या बन जाएगा 2 की पावर 1 है, नीचे डिवाइडेड बाय आपके पास क्या हो जाएगा 2 की पावर 1+1 हो जाएगा। 1 आपके पास क्या है जो एज इट उसके फार्मूले में पड़ा हुआ था, और n की जगह पे भी आपने क्या पुट किया है 1 पुट किया है, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा 2 की पावर 1, तो वो आपके पास क्या आ जाएगा 1 ही आ जाएगा, नीचे डिवाइडेड बाय आपके पास क्या हो जाएगा 2 की पावर 2। अब 2 की पावर 2 है मतलब कि 2 को आपने 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, वो आपके पास क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो वैल्यू आपके पास क्या बन जाएगी 2/4 आपके पास आ गई है। अब दोनों जो हैं ये आपके पास 2/4 जो है सेम टेबल के आपके पास डिविजिबल हैं, जब हमने इसको डिवाइड किया तो आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी 1/2 आ जाएगी। तो A1 जो है उसकी वैल्यू आपके पास जो A1 है सीक्वेंस में है उसके पास आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी 1/2 आ जाएगी। सेम है इसी की तरह से अब आपने जो है सेकंड वैल्यू आपने उसको सॉल्व करना है, तो यहाँ पे आपके पास क्या दिया हुआ है A2 आपने लेना है, A2 आप इसको A2 करोगे n की जगह पे आपने क्या है 2 पुट कर देना है, 2 पुट किया तो 2 की पावर आपके पास क्या हो जाएगा 2 की पावर आपके पास 2 हो जाएगा, नीचे आपके पास जो है 2 की पावर आपके पास जो है वो 1 आ जाएगा। 2 की पावर आपने 2 पुट किया है और 1 आपके पास है, तो वो आपके पास 2 की पावर क्या हो जाएगा 2 की पावर 2 जो है वो आपके पास क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, और नीचे आपके पास जो था वो आपके पास क्या हो जाएगा 2 की पावर 2+1, तो वो आपके पास क्या आ जाएगा 2 की पावर 3 हो जाएगा। मतलब कि 2 जो है उसको आपने क्या करना है 3 टाइम्स आपने मल्टीप्लाई करना है। जब 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे वो आपके पास क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, ऊपर आपके पास जो है वो 4 होगा, नीचे आपके पास जो है वो आपके पास क्या बन जाएगा 2 की पावर आपके पास 3 है, 3 को जब आपने सॉल्व किया वो आपके पास 8 आ जाएगा, 4 डिवाइडेड बाय 8। नेक्स्ट आपके पास जो वैल्यू बनेगी वो आपके पास क्या बन रही है, वो आपके पास क्या बन रही है 4 डिवाइडेड बाय 8 बन रहा है। अब देखो 4 भी है, 4 और 8 जो है दोनों आपके पास क्या है सेम टेबल के डिविजिबल हैं, 2 के टेबल में भी आपके पास आते हैं और 4 के टेबल में भी आपके पास आते हैं। अब यहाँ पे आप क्या करोगे 4 1 ज़ार 4 हो जाएगा, 4 2 ज़ार आपके पास क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, तो यहाँ पे आपके पास जो वैल्यू बनेगी वो आपके पास क्या बन जाएगा आपके पास 1/2 आ जाएगी।
इसी तरह से अब आपने नेक्स्ट वैल्यू जो है वो आपके पास क्या दी हुई है, A3 दिया हुआ है, A3 आपके पास है, तो यानी कि n की जगह पे आपने क्या पुट करना है, 3 पुट करना है। n की जगह पे जब आपने 3 पुट किया तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, 2 की पावर आपके पास 3 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय आपके पास क्या आ जाएगा, 3 + 1 आपके पास, यानी कि 2 की पावर आपके पास क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगी। 2 की पावर 3 जब आपने इसको रिजॉल्व किया है, 2 की पावर 3 आपने रिजॉल्व किया है, तो वो आपके पास 8 हो जाएगा। नीचे आपके पास क्या है, 2 की पावर क्या है, 4 है। 2 को मल्टीप्लाई करोगे 4 के साथ तो मतलब 2 2 जार आपके पास 4 हो जाएगा। 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 8 को 2 से मल्टीप्लाई किया, आपके पास क्या वैल्यू बन जाएगी, 16 आ जाएगा। तो ये वैल्यू आपके पास क्या हो जाएगा, 8/16 हो जाएगा। तो इसको आपने जब सॉल्व किया, दोनों आपके पास सेम टेबल के डिविजिबल हैं, तो ये वैल्यू भी आपके पास क्या आ जाएगी। इसको आपने जब कटिंग की है तो आपके पास क्या बन रहा है, 8/16 आ रहा है। तो 8 1 जार 8 डिवाइडेड बाय आपके पास क्या हो जाएगा, 8 1 जार 8 डिवाइडेड बाय आपके पास 16 है, तो आपके पास है 8 2 जार 16 आपके पास हो जाएगा, 1/2 आपके पास आ जाएगा। तो ये वैल्यू A3 की वैल्यू भी आपके पास क्या आ जाएगी, 1/2 आपके पास आ जाएगी। नेक्स्ट आपके पास क्या दिया हुआ है, A4 आपके पास दिया हुआ है। 4 है, यहाँ पे आपके पास क्या है, 2 की पावर आपने क्या करना है, 4, 2 की नेक्स्ट आपने n की जगह पे जो है वो पुट करना है। 4 को पुट किया तो आपके पास क्या हो जाएगा, 2 की पावर 4 डिवाइडेड बाय आपके पास क्या आ जाएगा, 2 की पावर 4 + 1, यानी कि आपके पास क्या बन जाएगा, 5। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, 2 की पावर 4 डिवाइडेड बाय आपके पास 5। 2 की पावर 5 जो है वो आपके पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे 16 है, 16 को डिवाइड आपके पास क्या हो जाएगा, 32। 32 आपके पास क्या है, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4, 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया 8, ये आपके पास 3 टाइम्स कवर हो गया। 8 को 3 से मल्टीप्लाई 2 से मल्टीप्लाई किया 16, 4 टाइम आपके पास कवर हो गया। 16 को 2 से मल्टीप्लाई किया 32, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, 32 आपके पास हो जाएगा 5 टाइम कवर हो गया। 16 1 जार 16, 16 2 जार 32। तो ये आंसर भी आपके पास जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगा, 1/2 आपके पास आ जाएगी। मतलब कि A1 A2 A3 जो सोन आपके पास वैल्यूज़ हैं वो आपके पास क्या आ रही हैं, तीनों की वैल्यूज़ आपके पास, A1 की वैल्यू भी 1/2 है और A2 की वैल्यू जो है वो भी आपके पास 1/2 है और A3 जो है उसकी वैल्यू भी आपके पास जो है कि वो आपके पास क्या है कि 3 है। A4 की वैल्यू भी जो है वो भी आपके पास क्या है, 1/2 है। इसी तरह से ये आपके पास जो सीक्वेंस की हमें वैल्यूज़ फाइंड करने को कहा था कि फर्स्ट 4 वैल्यूज़ हमने फाइंड करनी है, वो सारी वैल्यूज़ आपके पास कंप्लीट हो गई हैं। नेक्स्ट अब आपके पास क्या है, नेक्स्ट हम वैल्यू, अब आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है, इसमें आपके पास दिया गया द फर्स्ट टर्म और द 2 टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस अलोंग विद देयर इक्वेशन फार्मूलाज फॉर द रिमेनिंग टर्म्स। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है उसमें आपके पास जो सीक्वेंस है उसकी फर्स्ट टर्म आपको गिवन है या फर्स्ट वैल्यू गिवन है या सेकंड वैल्यू, यानी कि या तो दोनों वैल्यूज आपको गिवन होगी या फर्स्ट वैल्यू जो है वो आपके पास गिवन होगी। उस वैल्यू को यूज़ कर और साथ में आपके पास जो जिस फार्मूले के तहत वो वैल्यूज़ आपके पास आई हैं वो भी आपके पास जो है गिवन होगा। ठीक है, इन दोनों को आपने यूज़ करते हुए इसको यूज़ यानी कि आपने जो उसकी वैल्यूज़ सीक्वेंस की वैल्यूज़ दी गई हैं, फर्स्ट 2 वैल्यूज़ दी गई हैं उनको, और जो आपके पास जो रिक्विजन फार्मूला दिया गया उसको यूज़ करते हुए आपने जो है वो अपने उसकी जो रिमेनिंग टर्म्स हैं वो आपने फाइंड करनी है। और यहाँ पे उसने जो पहला क्वेश्चन था उसमें आपके पास क्या था, 1 से लेके 4 तक आपके पास जो वैल्यूज़ थी वैल्यूज़ थी वो आपने की हैं। अब नेक्स्ट अब आपके पास जो है कि हमने उसकी वैल्यूज़ आपने फाइंड की। अब यहाँ पे आपके पास क्या है, उसने फर्स्ट 4 वैल्यूज़ कहा था पहले, अब यहाँ पे उसने फर्स्ट वैल्यू या फर्स्ट 2 वैल्यूज़ जो हैं वो आपके पास जो सीक्वेंस का फार्मूला है वो गिवन किया होगा, वैल्यूज़ भी गिवन होंगी और फार्मूला भी गिवन होगा। उन वैल्यूज़ को और फार्मूले को यूज़ करते हुए आपने रिमेनिंग जो टर्म्स हैं वो फाइंड करनी है। और रिमेनिंग हमने कितनी टर्म्स फाइंड करनी है, उसने कहा है राइट आउट द फर्स्ट टर्म्स ऑफ 10 टर्म ऑफ द सीक्वेंस, यानी कि उस फार्मूले की जो रिमेनिंग आपके पास जो 10 टर्म्स बन रही हैं वो आपने जो है वो फाइंड करनी है कि वो आपके पास कितनी वैल्यूज़ आपके पास आती हैं। ठीक है, उस फार्मूले को यूज़ करते हुए आपने उसकी रिमेनिंग जो वैल्यूज़ हैं वो फाइंड करनी है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो आपके पास दिया गया है, उसमें देखो आपके पास क्या दिया हुआ है, A1 जो है वो किसके इक्वल वैल्यू दी हुई है, 1 के इक्वल दी गई है। यानी कि सीक्वेंस जो टर्म है आपके पास उसकी फर्स्ट सीक्वेंस की जो फर्स्ट टर्म आपके पास दी गई है वो 1 दी गई है। नेक्स्ट आपके पास जो उसका सीक्वेंस है वो सीक्वेंस आपके पास गिवन है और सीक्वेंस आपको क्या
यहाँ पे अब आपके पास क्या है, A1 जो वैल्यू फर्स्ट सीक्वेंस है वो भी दिया गया है। नेक्स्ट आपके पास जो सीक्वेंस है जिसके तहत ये आपके पास A1 की वैल्यू जो 1 आई है वो भी आपके पास गिवन है। वो आपके पास क्या गिवन है, A आपके पास क्या दिया हुआ है, n+1 इज इक्वल टू AN प्लस आपके पास 1 डिवाइड इंटू 1 डिवाइडेड बाई 2 की पावर n, ये आपको पास एक सीक्वेंस दिया गया है। अब यहाँ पे देखो इस सीक्वेंस में जब आप वैल्यू फर्स्ट पुट करोगे यानी कि 1 पुट कर रहे हो, A1 की वैल्यू तो आपको पता है कि 1 आ चुकी हुई है आपके पास, ठीक है, A1 की वैल्यू अब 1 आ चुकी हुई है। अब इस सीक्वेंस में जब आपने वैल्यूज 1 पुट करनी है, n जो है वो हम कहाँ से स्टार्टिंग करेंगे, 1 2 3 सो ऑन 1 से ही हम स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। हमने 1 से जब स्टार्ट किया है, यहाँ पे n की जगह पे हमने जब 1 पुट किया है तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, 1 + 1 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी, A2 आ जाएगा। नेक्स्ट अब यहाँ पे 1 पुट किया तो ये 1 आपके पास क्या बन जाएगा, A1 बन जाएगा। A1 की वैल्यू हमें पता है क्या थी, 1 थी, वो हमने पुट कर दी। नेक्स्ट अब ये वाला सीक्वेंस है 1 डिवाइडेड बाई 2 की पावर आपके पास n है, n की जगह पे जब 1 पुट किया तो वो आपके पास क्या, 2 की पावर 1, वो भी आपके पास क्या रहेगा, 1 ही रहेगा। तो A2 जो है वो आपके पास क्या बन जाएगा, 1 + 1 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि आपके पास क्या आ जाएगा, 1 + 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस आपके पास 1 डिवाइडेड बाई 2 आपके पास आ जाएगा। तो ये सीक्वेंस आपके पास जो क्या बन जाएगा, 3/2 आपके पास आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास अब यहाँ पे हमने ये हमारे पास A1 की वैल्यू थी, हमने A2 की वैल्यू फाइंड कर ली। अब हमने वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, A3 की वैल्यू फाइंड। अब हमने यहाँ पे जब है 2, यहाँ पे n की जगह पे जब 2 पुट किया तो आपके पास क्या बन जाएगा, A3 बन जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे भी आप 2 पुट करो तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, A2 की वैल्यू हमारे पास क्या निकली थी, 3/2, वो हमने पुट की। यहाँ पे आपके पास A2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3/2 आ जाएगा। नेक्स्ट उससे नेक्स्ट अब आपके पास क्या है, AN आपके पास क्या है, 3/2 आ गया। यहाँ पे आपके पास है 1 डिवाइडेड बाई 2 की पावर n, 1 डिवाइडेड बाई 2 की पावर n जो है वो आपके पास क्या आ जाएगा, 1 डिवाइडेड बाई 2 की पावर आपके पास 2 हो जाएगा। तो 1 का 2 का स्केयर आपके पास हो जाएगा, 1 का 2 का स्केयर वो आपके पास क्या आ जाएगा, 4। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, 3/2 प्लस आपके पास क्या हो जाएगा, 1/2। तो ये किसके इक्वल आपके पास है, इसको आपने यूज़ किया 2 और 4, तो आपके पास क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम लो तो वो आपके पास क्या आता है, 4 आता है। एलसीएम आपके पास 4, तो 4 पे कितने टाइम्स जाता है, 2 टाइम्स आपके पास जाता है। 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास क्या आ जाएगा, 6। और 6 ना यहाँ पे 4 पे कितने टाइम्स जाता है, 1 टाइम, तो वो आपके पास 1 ही होगा। 4 में 1 प्लस क्या, तो आपके पास 6 है, वो ये 4 ही आ जाएगा। और 4 यहाँ पे उसके साथ आपके पास जो है उसमें 1 आपके पास एज इट आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपके पास क्या बन जाएगा, 6 + 1, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, 7/4। A3 की वैल्यू जो है वो आपके पास क्या आ जाएगी, 7/4 आपके पास आ जाएगी। नेक्स्ट अब आपके पास क्या है कि हमने यहाँ पे पुट किया 3 तक, हमने यहाँ पे वैल्यूज 2 तक पुट की थी। अब n की जगह पे आपने क्या किया, 3 पुट किया है। हमने n की जगह पे 3 पुट किया तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, n की जगह पे जब 3 पुट किया तो आपके पास A + 1 4 हो जाएगा। A आपके पास यहाँ पे जब 4 आपके पास वैल्यू आ जाएगी, A 4 हो जाएगा। यहाँ पे आपके पास जो n है, यहाँ पे 3 पुट किया तो आपके पास क्या हो जाएगा, n की पावर जो है वो आपके पास 3 हो जाएगी। तो n की जगह पे जब आपने 3 पुट किया तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, n की पावर आपके पास 3 A3 हो जाएगा। A3 की वैल्यू आपके पास क्या आई थी, 7/4 आई है, वो आप यहाँ पे 7/4 पुट कर दो। प्लस आपके पास यहाँ पे 1/2 है, 2 की पावर आपके पास क्या हो जाएगा, 3 3 की आपके पास 2 की पावर 3 जो आपने यूज़ किया तो 1/8 आपके पास आ जाएगा। इसका एलसीएम लो, एलसीएम लिया तो आपके पास एलसीएम क्या आ रहा है, 8 एलसीएम आपके पास आ रहा है। 8 जो है 4 जो है 8 पे कितने टाइम्स जाता है, 2 टाइम्स जाता है। 2 को आपने 7 के साथ मल्टीप्लाई किया तो वो आपके पास क्या आ जाएगा, 14। और यहाँ पे 8 जो है वो इसमें कितने टाइम्स आपके पास 1 टाइम, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो वो आपके पास क्या रहेगा, 1 ही रहेगा। 14 + 1 करो तो वो आपके पास क्या हो जाएगा, 15/8 हो जाएगा। A4 की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, 15/4 आ जाएगी। नेक्स्ट अब आपके पास क्या है, यहाँ पे सीक्वेंस में n की जगह पे हमने क्या 4 पुट करना है, n की जगह पे 4 किया पुट किया तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, A5 हो जाएगा। नेक्स्ट AN की जगह पे आपने यहाँ पे 4 पुट किया, जब आप 4 करोगे तो A4 हो जाएगा, 1 प्लस और 2 की पावर आपके पास 4। तो 4 की वैल्यू, अब A4 की वैल्यू आपके पास क्या आई थी, 15/8, वो आपने पुट कर दिया। प्लस आपके पास 1/2 की पावर 4, 4 टाइम्स आप 2 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करो तो वो आपके पास क्या बनता है, 16 है। 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, 2 3 जार 6 और 2 4 जार आपके पास, यानी कि उसको टेबल नहीं पढ़ना, 2 को आपने क्या करना है, 4 टाइम आपने मल्टीप्लाई करना है। 2 को 2 से किया 4 आ जाएगा, 4 को 2 से किया 8 आ जाएगा, 8 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास 16 आ जाएगा।
नेक्स्ट अब दोबारा से आपने इसका एलसीएम लिया, एलसीएम लो के जब आप इसको करोगे तो आपके पास क्या आ रहा है 16, 16 जो है वो 8 पे 2 टाइम्स जाता है, 2 टाइम इसको 30 आ जाएगा 30, और नेक्स्ट आपके यहाँ पे 16 1 है और 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 13, 60 है, 30 प्लस 1 तो आपके पास क्या आ जाएगा 31/16 आपके पास A5 की वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट अब आपके पास n की जगह पे जब आपने 5 पुट करना है तो वो आपके पास क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, और यहाँ पे आपके पास A4 की जगह पे आपके n की जगह पे क्या हो जाएगा A5 आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास 1/2 की पावर आपके पास 5, इसको सॉल्व किया A5 की वैल्यू आपके पास क्या है 31/16 है, 31/16 आपने पुट किया, प्लस आपने अपना 2 की पावर 5, 2 की पावर 5 किसके इक्वल है 32 के इक्वल। एलसीएम लिया आपके पास, एलसीएम क्या आ जाएगा 32, 16 पे 32 कितने टाइम्स डिवाइड होता है 2 टाइम्स आपके पास डिवाइड होता है, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा 2 को इससे मल्टीप्लाई किया तो 62 आपके पास आ जाएगा। ये अब 62 32 जो है वो 1 टाइम और वो ऊपर 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1 ही आ जाएगा। 62 प्लस 1 आपके पास क्या हो जाएगा 63 डिवाइडेड बाय 32 आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट अब आपने क्या किया सीक्वेंस, अब A7 की वैल्यू हमने फाइंड करनी है तो वहाँ पे क्या n की जगह पे आपने 6 पुट किया तो 6 प्लस 1 तो आपके पास क्या हो जाएगा A7 हो जाएगा। 63/32 प्लस 1 प्लस आपके पास 1 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 6, 2 की पावर 6 आपके पास क्या है 64 है, 64 है। नीचे आप इसका एलसीएम लो तो आपके पास क्या आ रहा है 64 आ रहा है। 64 डिवाइडेड बाय 32 जो है उसको मल्टीप्लाई किया 2 टाइम्स, आपने इसके 2 टाइम्स डिवाइड हो रहा है सर 63 को 2 टाइम्स आपने मल्टीप्लाई किया तो आपके पास यहाँ क्या बन जाएगा 126, 126 है, और 1 का हमने जब इस पर किया तो आपके पास क्या हो जाएगा 127, तो यह आपके पास वैल्यू A7 की वैल्यू क्या आ जाएगी 127 डिवाइडेड बाय 64 आपके पास आ जाएगा। नेक्स्ट अब n की जगह पे जो है वो 7 पुट करो, n की जगह पे 7 पुट किया तो वो आपके पास क्या हो जाएगा n+1 तो 8 हो जाएगा, A8 की वैल्यू आ जाएगी। और नेक्स्ट आपने an की जगह पे जब पुट किया 7 तो यहाँ पे A7 की वैल्यू आपके पास क्या आई थी 127 डिवाइडेड बाय 64, वो आप पुट कर दोगे और यहाँ पे 1/2 की पावर 7, 2 की पावर 7 जो है वो आपके पास किसके इक्वल हो जाएगा 128 के इक्वल, और यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा वैल्यू 127 डिवाइडेड बाय आपके पास जो है वो 64। एलसीएम लिया, इसका एलसीएम आपके पास क्या आ रहा है 128 आ रहा है, 128 और 127। अब यहाँ पे 128 जो 64 पे कितने टाइम जाता है 2 टाइम, 2 टाइम, और 127 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये आपके पास क्या आ जाएगा 254 आ जाएगा, और 128 1 टाइम तो 1 हो जाएगा, उसको 254 प्लस 1 करो तो आपके पास क्या आ जाएगा 255 डिवाइडेड बाय 128। आपके पास ये वैल्यू आंसर जो आ जाएगा A8 की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी 255 डिवाइडेड बाय 128। नेक्स्ट आपके पास है A9 आपने फाइंड करना है। A9 की वैल्यू जो है वो आपके पास क्या आती है, नीचे आपके पास क्या है डिवाइडेड बाय AN की जगह पे आपने 8 पुट किया तो आपके पास क्या हो जाएगा 8 प्लस 1 तो आपके पास A9 हो जाएगा। 255 डिवाइडेड बाय 128, 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 8। नेक्स्ट अब 256, 2 की पावर 8 किसके इक्वल है 256 के इक्वल है, डिवाइडेड बाय 256 128 को जो है वो 256 पे किया तो 2 आ जाएगा, 2 को मल्टीप्लाई करो आपके पास जो है इसके साथ तो आपके पास यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी 510 आ जाएगा। 510 आपके पास आएगा, 510 में 1 प्लस किया तो 511 आपके पास आ जाएगा। A9 की वैल्यू जो है वो आपके पास क्या आ जाएगी 511 डिवाइडेड बाय 256 की आपके पास इसकी वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट आपने A10 की वैल्यू फाइंड करनी है, उसमें जगह पे n की जगह पे 9 पुट किया तो आपके पास n+1, 9+1 किसके इक्वल हो जाएगा 10 के इक्वल हो जाएगा, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा A10 आ जाएगा इज इक्वल टू आपके पास यहाँ पे आई A9 की वैल्यू, A9 की वैल्यू क्या आई है 511 डिवाइडेड बाय 256। नेक्स्ट आपके पास जो है 5 यहाँ पे आपके पास जो है इसकी पावर जो है 5 की पावर जो है वो 9, 2 की पावर 9, 2 की पावर 9 जो है वो किसके इक्वल होता है 512 के इक्वल होता है। 512 आ जाएगा। एलसीएम लो, एलसीएम आपके पास क्या आ रहा है 512 आ रहा है। 512 256 कितने टाइम्स 2 टाइम्स जाता है, 2 इसको मल्टीप्लाई किया इसके साथ 2 को मल्टीप्लाई किया 511 के साथ तो वो आपके पास क्या बन जाएगा 1022 आ जाएगा, और 1 को 5 टाइम 1 जा रहा है, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1 ही आ जाएगा, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा 1023 डिवाइडेड बाय 512। अब इस सीक्वेंस में देखो जो फर्स्ट वैल्यू है वो आपके पास क्या आई है A1 की वैल्यू क्या थी 1 थी, A2 की वैल्यू जो है वो आपके पास क्या आई है 3/2 आई है, A3 की वैल्यू जो है वो 7/4 आई है, A4 की वैल्यू आपके पास 15/8 आई है, A5 की वैल्यू जो है वो 31/16 आई है। नेक्स्ट A6 की वैल्यू आपके पास जो है वो 63/32 आई है। उससे नेक्स्ट आपके पास जो है उसकी 7 की वैल्यू आपके पास 127, 64, 8 की
वैल्यू 255 डिवाइडेड बाय 128, A9 की वैल्यू 511 बाय 256 और 1023 बाय 52। अब ये जो वैल्यूज़ आई हैं अगर इसको आप जो है माइनस करके देखो, 1 है, 1 में से जो है वो 3/2 को माइनस करो, 1 में से आपने 3/2 को जब माइनस करना है, एलसीएम आपके पास क्या आएगा, 1 माइनस 3/2 करो तो आपके पास एलसीएम क्या आएगा, 2 है, 2 पे कितने टाइम्स 2 जा रहा है, 2 माइनस 3 करो, यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा, वो आपके पास वैल्यू बन जाएगी 2, 2 में से आपने इसके किया 3 आपके पास है, ये 1 टाइम तो आपके पास क्या आ जाएगा 2 माइनस 3 तो आपके पास क्या आ जाएगा -1/2, यानी कि डिफरेंस क्या आ रहा है -1/2। नेक्स्ट अब आपके पास है 7/4 है डिवाइडेड बाय आपके पास क्या है 3/2 है, इसका एलसीएम लो, एलसीएम आपके पास क्या आएगा 4, 4 पे 2 टाइम 2 जो है 4 पे कितने टाइम्स 2 टाइम जा रहा है, ऊपर आपके पास क्या बन जाएगा 6, नीचे आपके 6 आपके पास आ जाएगा और माइनस आपके पास क्या हो जाएगा 7/-7, 6 - 7 आपके पास हो जाएगा डिवाइडेड बाय 4। तो ये आपके पास वैल्यू जो है वो भी आपके पास डिफरेंस जो है उसके कितना आएगा, आपके पास नीचे आपके पास क्या था 4 है, आपके पास ऊपर आपके पास क्या बन रहा है 6 है और यहाँ पे आपके पास जो एलसीएम ये आपके पास क्या 3/2, उसको माइनस करो तो वो भी आपके पास क्या आ जाएगा, इसको 1/2 में से 7/4 को माइनस करो तो वो भी आपके पास जो वैल्यूज़ दी गई हैं तो वो भी आपके पास 1/2 में चला जाएगा। इसी तरह से यानी कि जो इसमें डिफरेंस आ रहा है ऊपर आपके पास जो डिफरेंस आ रहा है वो आपके पास कितने का आ रहा है, -1 का आता है। सो ऑन आप इसी तरह से इसका डिफरेंस माइनस करते जाओ तो ये आपके पास जो वैल्यूज़ आती जाएंगी वो -1 सो ऑन डिवाइडेड बाय 2, इसमें जो डिफरेंस आपके पास आता जाएगा वो इसमें इक्वल होगा 1 से लेके सो ऑन, जो वैल्यूज़ आपके पास जितनी भी वैल्यूज़ दी गई हैं इसका डिफरेंस अगर आप फाइंड करो तो वो आपके पास जो है वो इसके इक्वल होगा। इससे नेक्स्ट अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 11 दिया गया था, उसमें देखो आपके पास वैल्यू क्या है, A1 जो है वो किसके इक्वल, उसने कहा है A2 के इक्वल है और A2 जो है वो किसके इक्वल है 1 के इक्वल है। मतलब कि यहाँ पे जो आपके पास वैल्यूज़ दी गई हैं उसने, अब यहाँ पे A1 जो है वो A2 के इक्वल है और A2 किसके इक्वल है 1 के इक्वल है, और जो सीक्वेंस आपके पास दिया गया है वो आपके पास क्या है an+2 है इज इक्वल टू आपके पास n+1 है बेस में और आपके पास प्लस n है, एक ही आपके पास जो बेस an आपके पास ये सीक्वेंस दिया गया और जो वैल्यूज़ आई हैं इस सीक्वेंस के तहत जो आपके पास फर्स्ट 2 वैल्यूज़ आई हैं वो दोनों आपके पास क्या है 1 1 आया है। अब यहाँ पे आपके पास जो है a की जगह पे आपने n की जगह पे जब 1 पुट किया है, 1 प्लस आपके यहाँ पे ऑटोमेटिकली जब आपने यहाँ पे जो है वो 1 पुट करना है, ए की जगह पे आपने एन की जगह पे जब 1 पुट किया है तो ये आपके पास क्या हो जाएगा n+2 हो जाए, n की जगह पे 1 पुट किया तो आपके पास 1+2 आपके पास किसके इक्वल हो जाएगा 3 के इक्वल, यानी कि A3 के इक्वल। नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे an है, an की जगह पे n की जगह पे आपने 1 पुट किया तो ये आपके पास 1 प्लस क्या हो जाएगा 1 + 1 2 हो जाएगा। नेक्स्ट आपके पास ये n की जगह पे 1 हो जाएगा और A2 की वैल्यू आपके पास क्या दी हुई है 1 दी हुई है वो आपने पुट कर दिया, A1 की वैल्यू भी आपके पास क्या दी हुई है 1 दी हुई है वो आपने पुट कर दिया, तो वो आपके पास वैल्यूज़ क्या आ जाएंगी 2 आ जाएगा। नेक्स्ट आपने n की जगह पे जब 2 पुट किया, यहाँ पे 2 पुट किया तो ये आपके पास क्या वैल्यू बन जाएगी 4 बन जाएगा और यहाँ पे आपके पास क्या वैल्यू बन जाएगी 3 बन जाएगी और यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा A2 की वैल्यू आ जाएगी। अब A3 जब आपने यहाँ पे अब आपके पास क्या बना हुआ है A3 बना हुआ है, A3 की वैल्यू क्या आई है 2 आई है वो आपने पुट कर दी। नेक्स्ट आपके पास A2 बना हुआ है, A2 की वैल्यू आपके पास क्या है 1 है वो आपने पुट कर दी, तो ये आपके पास 2 + 1 तो A4 की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी 3 आ जाएगी। नेक्स्ट अब आपके पास जो है उसमें देखो आपने क्या किया हुआ है, वो उसकी जगह पे 2 की जगह पे n की जगह पे 3 पुट किया तो आपके पास क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। नेक्स्ट आपने यहाँ पे 3 पुट किया तो आपके पास क्या हो जाएगा 2 + 3 आपके पास यहाँ पे A4 हो जाएगा और यहाँ पे आपके पास A3 हो जाएगा। A3 की वैल्यू क्या आई थी 2 आई है वो आपने पुट कर दी और यहाँ पे A4 आपके पास हुआ था 4 की वैल्यू आपके पास क्या आई हुई है, A4 की वैल्यू आपके पास क्या आई हुई है 3 आई हुई है वो आपने पुट कर दी, तो ये आपके पास वैल्यू क्या आ जाएंगी 5 आ जाएगी। नेक्स्ट अब आपके पास यहाँ पे आपने उसकी जगह पे जो है n की जगह पे जो है वहाँ पे आपने पुट करो, उसकी जगह पे आपने 4 पुट कर दो तो आपके पास वैल्यू क्या बन जाती है 6 बन जाती है, तो नेक्स्ट आपके पास 5 बन जाएगी और उससे नेक्स्ट आपके पास 4 बन जाएगी। प्रीवियस वैल्यूज़ जो है उसकी जगह पे आपने जो है A4 की 5 की वैल्यू जो है वो आपके पास क्या आई थी 5 वो आपने पुट की, A4 की वैल्यू आपके पास क्या आई थी 3 वो आपने पुट की, तो आपके पास क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। A6 की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी 8 आ जाएगी। नेक्स्ट आपके पास क्या है
A7 दिया हुआ है, A7 आपके पास क्या है 5 पुट किया n की जगह पे, जब आपने 5 पुट किया 7 हो गया 7 की, और यहाँ पे आपके पास जो है वो आपके पास जो है वो 6 हो जाएगा 6 की, और यहाँ पे आपके पास जो है वो 5 हो जाएगा। 5 की वैल्यू आपके पास 5 थी वो पुट कर दी, 6 की वैल्यू आपके पास 8 थी वो पुट कर दी, तो आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी 13 आ जाएगी। A7 की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई है 13 आ गई है, वो आपने पुट कर दिया। नेक्स्ट ऑन आपके पास जो है 8 की वैल्यू आपके पास जो है A8 दिया हुआ है, A8 की जगह पे आपने उसकी प्रीवियस वैल्यू यहाँ पे A7 है और यहाँ पे आपके पास A6 है। A6 की वैल्यू 8 आई है वो आपने पुट कर दी, A7 की वैल्यू आपके पास जो है वो 13 आई है वो आपने पुट कर दिया, तो ये आपके पास कितने के इसके इक्वल हो जाएगा 21 के इक्वल हो जाएगा। नेक्स्ट आपके पास क्या है A9 है, A9 की वैल्यू आपके पास यहाँ पे A8 हो जाएगा, A8 की वैल्यू आपके पास कितनी आई है 21 वो आपने पुट की, और A7 की वैल्यू आपके पास कितनी थी 13 थी वो आपने पुट की, तो ये वैल्यू आपके पास क्या हो जाएगा 34 हो जाएगा। नेक्स्ट अब आपके पास देखो यहाँ पे 10 हो जाएगा 10, और यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा A9 आ जाएगा, और यहाँ पे आपके पास A8 आ जाएगा। A8 की वैल्यू क्या थी 21 वो आपने पुट कर दी, और यहाँ पे आपके पास जो थी वो आपके पास जो 34, A9 की वैल्यू आपके पास 34, इनको किया आपके पास क्या आ जाएगा 55। अब यहाँ पे देखो जो फर्स्ट वैल्यूज़ थी इसमें हमने 1 और 1 आपके पास इसमें डिफरेंस क्या आ रहा है 0 का आ रहा है। नेक्स्ट आपके पास जो वैल्यूज़ है 2 - 1 करो तो आप में डिफरेंस कितने का आ रहा है 1 का आ रहा है। नेक्स्ट आपने 3 - 2 किया आपके पास डिफरेंस 1 का आ रहा था, उसके बाद आपने 5 - 3 किया तो डिफरेंस 2 का आ रहा था, उससे नेक्स्ट आपने 8 - 5 किया तो 3 का डिफरेंस आ रहा था, उससे नेक्स्ट 13 माइनस आपने 13 - 8 किया तो वहाँ पे आपके पास 4 का डिफरेंस आ रहा था, उससे बाद नेक्स्ट आपने जो है 13 - 21 किया, तो यानी कि आपके पास जिस तरह से वैल्यूज़ बढ़ती जा गई हैं उसी तरह से आपके पास जो उसका डिफरेंस है वो भी आपके पास जो है वो एक पॉइंट या दो पॉइंट जो है वो आपके पास इंक्रीज होता गया है। जो ये आपके पास था कि फर्स्ट 10 वैल्यूज़ से आपने जो है सीक्वेंस की फाइंड करनी है। यहाँ पे आपके पास 2 वैल्यूज़ या 1 वैल्यूज़ जो है वो आपको सीक्वेंस की गिवन होगी, और साथ में आपके पास जो सीक्वेंस का फार्मूला है वो भी गिवन होगा, उसको यूज़ करते हुए आपने जो उसकी फर्स्ट 10 टर्म्स है उनको फाइंड आउट करना है। यहाँ तक आपके पास ये इसको सॉल्व करें सीक्वेंस एंड सीरीज़ के क्वेश्चन नंबर 1 से लेके आपने सो ऑन जो आपके पास 13 तक आपके पास क्वेश्चन दिए गए इनको आपने रिजॉल्व करना है।